नमस्कार साथियों, रण क्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सोचता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। मैं आपके सामने डीएलएड हमारी जो परीक्षा है बीएसटीसी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बीएसटीसी कहते हैं, बीएसटीसी, इसके बारे में कुछ सूचना को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये जो सूचना है ये आपको भी पता होगा, कहीं ना कहीं आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये आपको पता चल ही गया होगा। फिर भी मैं जैसे मेरा फर्ज समझता हूँ उस आधार पे जो हमारे मित्र बीएसटीसी की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि क्या न्यूज़ है, उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत आपके सामने बातचीत करूंगा। जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि 30 जून को आयोजित होगी प्री डीएलएड की परीक्षा। हमारी जो डीएलएड की परीक्षा है ये एकदम कंफर्म हो गया कि कितनी तारीख को होगी, 30 तारीख को ही वो आयोजित होने वाली है। उसमें कोई भी जो है चेंज होने की कोई भी संभावना नहीं है। पहले भी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे ही भ्रामक तरीके की न्यूज़ें फैला दी गई, उसके कारण फिर बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं कि सर क्या होगा। तो ध्यान रखना 30 तारीख को ही हमारा पेपर होगा। इसके बारे में सूचना क्या है? प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। बिल्कुल हमारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं, हमारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आज 24 तारीख को 4 बजे तक और 4 बजे के बाद में क्या है, हमारे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाओगे। आप देख पाओगे कि कहाँ पर हमारा सेंटर है, कैसे क्या है, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है ना। आगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, बिल्कुल आपको पता है कि कोटा ओपन जो है इसको करवा रही है हमारी डीएलएड परीक्षा को इस बार, है ना। तो के द्वारा आयोजित करवाई जा रही परीक्षा 6,45,000, बिल्कुल 6,45,554 अभ्यर्थी प्री डीएलएड की परीक्षा देंगे। कितने? लगभग 6.5 लाख, लगभग 6.5 लाख जो है आपके विद्यार्थी जो है इसकी परीक्षा देंगे। अपने सभी मित्र इसमें शामिल होंगे। उसके आगे 12:30 से 3:30 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपना पेपर के साथ वैसे आपको एडमिट कार्ड में सब देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कितनी 12:30 बजे से 3:30 बजे तक हमारा पेपर रहेगा, जिसमें आपको खूब जोश से, जो जितने दिन आपने तैयारी की है, जो अपना पूरा नॉलेज है उसको एकदम शांत चित्तवृत्ति के साथ, मतलब अपने मन को एकदम शांतिपूर्वक, कहते हैं कि हमारे गुरुजी थे वो कहा करते थे कि एकदम ठंडी मटकी का ठंडा पानी पी के अपने को परीक्षा देनी है। मतलब हमारे दिमाग को बिल्कुल एकदम शांत रखकर हमें हमारी जो परीक्षा है इसको देना है। तो 12:30 से 3:30 आपका पेपर रहने वाला है। उसके बाद आगे परीक्षा में 11 से 12 बजे तक के बीच दिया जाएगा प्रवेश। ये बात आप ध्यान रखें। आपको एडमिट कार्ड में भी बिल्कुल नोट लिखा मिलेगा कि अपने को 11 से 12 बजे तक, 12 बजे से पहले अपने को एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, क्योंकि 12 बजे के बाद इन्होंने स्पष्ट कहा है कि 12 बजे के बाद जो है क्या नहीं होगा, 12 बजे के बाद अब जो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है, कोशिश ये करें कि 12 बजने का इंतजार नहीं करना है, अपने को 12 बजने का इंतजार नहीं करना है, अपने को 11:30 बजे तक ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। 11:30 बजे तक ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। आपको पता चल ही जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, क्या है, व्यवस्था रहने वाली है, सब चीजें आपको पता हो ही जाएगी। तो अपने को कोशिश यही करनी है कि 11:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पे पहुंचे और आराम से आधे घंटे वहां का जो है माहौल अपन देखे कि कैसा हमारा एग्जाम सेंटर है, क्या हो रहा है। उससे क्या है, हमारे मन को, जो हमारा जो मन है, हमारे मन को एक अच्छा, एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हमारे मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। जैसे अपन किसी जगह पर नए नए अगर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कहाँ आ गए, ऐसा। तो इसीलिए हमें आधे घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पे जाना है, आधे घंटे पहले अपने को एग्जाम सेंटर पे जाना है। अब हम बात करेंगे कि अपने को 1-2 चीजें क्या ध्यान रखनी है। 1-2 चीजें इस लास्ट के, जो आज 24 तारीख हो गई तो लगभग 5 दिन बचे हैं, इसमें हमें क्या करना है। देखिए, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हमें अब बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हड़बड़ाहट समझ रहे हो कि मान लो किसी के कुछ छूट गया, कोई टॉपिक, जैसे किसी विषय में से आपके कोई टॉपिक छूट गया है ना। अब आपको ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है कि मैं उस टॉपिक को पढ़ लूँ, मैं उसको ये कर लूँ। तो पहले 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात जो अपने को ध्यान रखनी है कि नया कुछ भी न पढ़े, नया कुछ भी न पढ़े, नया कुछ भी न पढ़े। कोई भी चीज अपने को नई अब नहीं पढ़नी है। चाहे अगर कोई छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छूट रहा है तो छूट जाने दो, कोई समस्या नहीं है ना। तो अपने को नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नया अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना, पहली बात ये।
दूसरी बात क्या करनी है, अब हमें धीरे धीरे अपनी ये आदत बनानी है। जैसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो लगभग 16-16, 15-15, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना। अब हमें कोशिश क्या करनी है कि धीरे धीरे उस समय को क्या करना है, कम करने की कोशिश करनी है। मतलब धीरे धीरे अपने को नींद पूरी करने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे नींद पूरी करने की कोशिश करनी है। लगभग आप मानोगे आपको 6 घंटे से तो अधिक सोना ही है, 6 घंटे से अधिक तो आपको सोना ही है। तो क्या करना है कि नींद पूरी करने की कोशिश करनी है। क्या करनी है, नींद पूरी करने की कोशिश अपने को करनी है। अब ये तो रही बेसिक बात जो हमें, देखो ये कुछ पॉजिटिविटी है जो हमें ध्यान रखनी है। ये हमें हमारे परीक्षा हॉल में एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण देगी, ये चीज अगर आप करेंगे। तीसरी बात, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। इस लास्ट टाइम में कोई कहे कि आपको फोन लगा कहे कि अरे यार ऐसे ऐसे कि तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल फोन ही मत उठाओ। फोन उठाना एकदम बंद कर दो, फोन उठाना एकदम बंद करो। पॉजिटिव लोगों, पॉजिटिव थिंक। देखो लास्ट समय में हमें केवल सकारात्मक सोचना है। लास्ट समय में हमें केवल क्या सोचना है, लास्ट समय में हमें केवल सकारात्मक सोचना है। वो सकारात्मक सोचते हुए अपने को कोशिश ये करनी है कि नेगेटिविटी से बिल्कुल एकदम दूरी बना के रख लें कि नहीं, अपने को नेगेटिव चीजों से दूर ही रहना है। आगे बात समझ में। और ऐसे अपने मित्रों को, जो अपने मित्र हैं, अपने मित्रों को भी आप पॉजिटिविटी प्रदान करें। जैसे अपन से कोई पूछने आ गया तो अपने को ध्यान ये रखना है कि उसको एकदम पॉजिटिव कि हाँ ठीक है हो जाएगा सिलेक्शन। मन में ये रखो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये अपने को मन में रखना है। पढ़ना क्या है, देखो जो चीज हमने अब तक पढ़ी है, जो चीज हमने अब तक पढ़ी है उसका आप पुनः एक बार, ये अपने पास 5 दिन जो बचे हैं, अपने पास जो 5 दिन बचे हैं, इनमें कोशिश ये करें कि एक बार उसको अपनी नज़रों से निकाल ले, एक बार उसको अपनी नज़रों से निकाल ले कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है। क्योंकि रिवीजन करने में आपको इतना समय नहीं लगेगा, रिवीजन करने में आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो आप कोशिश ये करें कि उसको एक एक करके कुछ कुछ समय दे करके उसको अपनी नज़रों में से एक बार निकाल ले। जिससे क्या होगा, जिससे हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो करंटली हमारे माइंड में आ जाएगी, करंटली एकदम। और देखो जो चीज़ करंट रहती है ना, वही हमारे एग्जाम हॉल तक हमें हमारे मस्तिष्क में संवेदनशील तरीके से सोचने पे जो है मजबूर करती है। तो अपने को करंटली रखने के लिए बेसिक तरीके से जैसे हम रिवीजन करते हैं वैसे अपने को रिवीजन करना है। आप जो पढ़ी हुई चीज़ है, देखो अगला, आप जो पढ़ी हुई चीज़ है उस पढ़ी हुई चीज़ में क्या करना है, उस चीज़ में ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपने पढ़ रखा है और थोड़ा बहुत उसमें डाउट है, आपको थोड़ा बहुत उसमें डाउट है, तो अब लास्ट में आप उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें। आप उसके लास्ट में क्या देखें, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने से क्या होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ हमारी जो हमें सही करने की आवश्यकता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आप हर सब्जेक्ट के देखें, किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोर न समझे, किसी भी सब्जेक्ट को आप कमजोर न समझे। जैसे आपके अपने सामने सब्जेक्ट हैं अपने रीजनिंग, हमारी रीजनिंग आएगी, हमारा राजस्थान जीके आएगा, उसके बाद राजस्थान जीके आएगा, फिर उसके बाद शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, और फिर हमारे आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो एक तो आपके इंग्लिश आना है, कंपलसरी इंग्लिश आएगी सही, और 2 सब्जेक्ट, एक हमारा हिंदी और एक हमारा संस्कृत। जो हमारे संस्कृत माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या आएगी, संस्कृत, और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या आएगी, हिंदी आएगी। आगे ये बात समझ में। अब अपने को क्या करना है, अपने को कोशिश ये करना है कि हमें पहली बात तो कि अब लास्ट में नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, नया तो चाहे हमारे टॉपिक छूट गया तो छूट गया, उसको छोड़ो, नया तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। पहला काम क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है कि पहले जो हमारी ये जो सब्जेक्ट है हमें लग रहा है कि एक बार हमें इनका क्या कर देना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन कैसे करोगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना है, रिवीजन करना है। जैसे रीजनिंग है तो आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो प्रश्नों के माध्यम से। जीके है तो इसमें भी अपने को ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लास्ट में हमें बहुत ही काम आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से हम जो चीज हम जैसे 1 घंटे में पढ़ पाते हैं, यदि हमने 10 प्रश्न सोल्व किए तो उसी चीज को हम 10-15 मिनट में रिवीजन कर पाएंगे। आगे बात समझ में।
फिर उसके बाद शिक्षण अभिरुचि। देखिए इस लास्ट टाइम में इसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आपके पास होंगे, पुराने साल के जो पेपर हैं, लगभग आपको उन सबके ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने हैं। लगभग आपको उन सबके क्या निकालने हैं, लगभग आपको उन सबके ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने हैं। और ये देखने की कोशिश करनी है कि कहीं हम पिछड़ तो नहीं रहे और ज्यादा लोड भी नहीं। जैसे मान लो कोई प्रश्न आपके गलत हो जाता है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि यार ये प्रश्न गलत हो गया अब क्या होगा, नहीं हो गया उसको अपने को देखना है कि कहाँ हमने गलती की, कहाँ हमारी सोच, जहाँ हमने थिंकिंग, देखो क्योंकि टीचिंग शिक्षण अभिरुचि है बिल्कुल आपकी सोच पे आधारित है। जितने अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंड से आप सोचोगे उतने ही प्रश्न का सही आप उत्तर दे पाओगे। यहाँ तक की बात हुई। और रही बात इंग्लिश, इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, आप करते रहिए, उसको कंटिन्यू करते रहिए। मान लो कुछ मित्रों की इंग्लिश कमजोर है तो आप इसको ज्यादा हवा इसकी नहीं बनाए कि यार इंग्लिश में नहीं होगा, क्योंकि इसके कितने प्रश्न आएंगे अपने सामने हम जानते हैं, इसके 20 प्रश्न आएंगे और इसके 30 प्रश्न आएंगे, ऐसा है। तो अब देखिए अब अपने को ज्यादा लोड लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड लेने की अपने को 1% भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें 10 से 15 प्रश्न भी कर देते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और रही बात हिंदी और संस्कृत की, तो इसमें आप देखते रहिए कि अपन जो मॉडल पेपर कर रहे हैं उनमें से आप प्रश्न निकालिए, क्योंकि इन दोनों में प्रश्न क्या है, ज्यादातर सिमिलर प्रश्न आने की संभावना रहती है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जैसे संस्कृत का तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत का तो एकदम ऐसा है कि आपको इसमें गिने चुने प्रश्न मिलेंगे जो नए हो, बाकी लगभग सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के आते हैं। तो कोशिश ये करें कि इस अंतिम टाइम में हमें प्रीवियस ईयर के मतलब पुराने जो प्रश्न पत्र हैं, पुराने अपने बीएसटीसी में जो पुराने प्रश्न हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगभग आप देख ले। उससे जरूरी प्रश्नों को देखने से मतलब ये नहीं है कि पिछले साल जो आया वो वापस आ जाएगा, नहीं, हमें उससे पैटर्न पता चल जाएगा कि ये इस साल ऐसे पूछा गया, इस साल ऐसे पूछा गया, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं यही कहूंगा कि अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और लास्ट समय में ज्यादा नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहें, एकदम दूरी बना लें। कोई आदमी बात करता है नेगेटिव तो उससे दूर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब परीक्षा हो जाएगी उसके बाद अपन उससे आराम से बात करेंगे। अपनी तैयारी को बिल्कुल निरंतर रखें, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट समय में अधिक से अधिक, मैं फिर कहूंगा, नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़नी है और अधिक से अधिक जो प्रश्न पत्र हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्रों में भी प्रीवियस ईयर के, या आपके पास कोई मॉडल पेपर है तो आप उसको सोल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो निरंतर चलती रहेगी। आप अपने जो मकसद, जो अपना लक्ष्य है उसमें आप बिल्कुल सफल होंगे। और आपको बिल्कुल भी इस समय में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और अपने घर वालों से, अपने जो माता पिता हैं उनसे आप निरंतर बात करते रहिए, है ना। इस समय में देखो आत्मविश्वास देने वाले वही हैं, तो आप उनसे बिल्कुल निरंतर बात करते रहिए। आप अपने लक्ष्य में बिल्कुल सार्थक होंगे, है ना। इसी के साथ अपनी जो सूचना है इसको आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नॉर्मल तरीके से आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ राम राम, राधे राधे।